हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो सुबह के 5 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सुबह के 5 बजे से शुरू हो जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो बस यहाँ पे सुबह 5 बजे उठकर मैं और शिवानी दोनों जो है मॉर्निंग वॉक करके वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए चाय रखी थी और ये यहाँ पे मैं पीने जा रही थी थोड़ा सा गुनगुना पानी। वैसे तो सुबह जब टहलने जाती हूँ ना उसके पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो उसके पहले भी मैं गुनगुना पानी पी कर गई थी। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैंने चाय बनाई और फिर से मेरा जो है गुनगुना पानी पीने का मन कर रहा था, पेट बहुत हैवी लग रहा था। तो मैंने फिर से जो है ना 1 गिलास पानी गर्म किया और साथ में ये ऑनलाइन जो है अमेज़ॉन से सुमित ने मंगाया था वैद्यनाथ का चूर्ण है। तो पेट कभी भी हैवी लगता है या ऐसा लगता है कि जैसे रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बहुत ही हैवी हैवी फीलिंग होती है। तो गुनगुने पानी के साथ इस 1 चम्मच चूर्ण को खा लेने से ना पेट बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही लाइट फीलिंग आती है। तो फिर मैं ये जो है नुस्खा अपनाने जा रही हूँ अपने साथ। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है 1 गिलास में और यहाँ पे आधा चम्मच वैद्यनाथ का ये चूर्ण लिया है। और ये बस यहाँ पे देखो चाय भी चढ़ी हुई है, पे चाय उबल रही थी। चाय को धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया और जो है आगे वाले रूम में अपना चूरन और गर्म पानी लेकर आ गई हूँ और आराम से अच्छे से पलथी लगाकर बैठकर एक एक घूंट सिप सिप करके गुनगुना पानी पी रही हूँ। और चूरन का टेस्ट ना खाने में अच्छा है, खट्टा है और जैसा होता है चूरन वैसा ही है। थोड़ा सा तीखापन भी है। बस चूरन खा के यहाँ पे सुकून से बैठ गई हूँ शांति से। ऐसे बैठने से ना बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी ही रिलैक्स फीलिंग आती है। तो सुबह सुबह उठकर ना मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है अभी मुझे बहुत सारा काम बाकी है तो अपनी बॉडी को जो है ना एक्टिव कर रही हूँ। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 6 और सुबह के 6 बजे से अब मॉर्निंग जो है मेरी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल आज कल जो है 3-4 रोज से मैं और शिवानी फिर से अपने पहले वाले रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा, वीडियोस देखे होंगे, हम सुबह 5 बजे उठ के काशीराम मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। तो फिलहाल काम, घर के काम काज के चक्कर में और दुकान के काम काज के चक्कर में ना पूरा मॉर्निंग वाला रूटीन ही पूरा बिगड़ गया। हम लोगों ने वॉक पे जाना छोड़ दिया, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। तो फिलहाल शरीर जो है काफी हैवी हो रहा है। हेल्थ जो है थोड़ी सी डगमग डगमग सी हो रही है, तो फिलहाल जो कि ठीक नहीं है। फिट रहो तभी जो है शरीर में फुर्ती रहती है, एक्टिव रहती है। और सुबह सुबह इसके लिए उठना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वॉक पर जाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने करीब 4-5 महीने से हम लोगों ने ये सारा सब कुछ छोड़ रखा था। तो जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है ना बहुत आलसी हो गया था। बॉडी पेन तो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी 2-3 दिनों से फिर से स्टार्ट किया है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना। तो अभी स्टार्टिंग में हालांकि दिक्कत हो रही है। जब हम लोग फर्स्ट डे जो है गए थे तभी पूरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इतने दिन से तो हम लोग चले नहीं थे। तो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर कल जो है ना बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द था, तो कल हम लोग नहीं गए। आज फिर अभी सुबह सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक से जो है होकर वापस आ गई हूँ। और अब यहाँ पे जो है ना मैंने बनाई है अपने लिए बढ़िया चाय। तो बस हाँ, और अब अच्छी खासी कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। अभी तक ठंड बिल्कुल नहीं थी, गर्मी थी, सबके एसी और कूलर सब ऑन थे। लेकिन अचानक से मौसम का रुख पलटा और 3 दिनों से सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है। दिन भर हल्की हल्की सी धुंध छाई रहती है और कल तो कोहरा भी था हल्का सा। तो फिलहाल अब सर्दी शुरू हो गई है। अब कपड़े ज्यादा से पहनना शुरू कर दीजिए और जिन्होंने गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं वो गर्म कपड़े निकाल लें। फिलहाल मैं खुद अभी गर्म कपड़े नहीं निकाले हुए हैं। मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो एक कन्नू का जैकेट बाहर रखा हुआ था, तो इसी को जैकेट को पहन के गई थी, क्योंकि आजकल जो है ना बाहर सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो फिलहाल सुबह सुबह बिल्कुल जो है घर से बाहर जब निकलो ना थोड़ी देर बहुत दिक्कत होती है, नींद आती है, आंखें भारी लगती है। लेकिन जब घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की फ्रेश ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा लगती है ना, तो बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, फुर्तीली हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल अभी वापस आ गए हैं और जो है मैं लेके बैठी हूँ चाय, जो कि मेरी एनर्जी ड्रिंक है। चाय मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाय के बिना मेरे शरीर में फुर्ती नहीं रहती, मुझे कुछ भी एनर्जी नहीं आती। और आज सुबह सुबह देखो सारा जो है ना
एक साथ चीजें हो गई। तो हमारे यहाँ जो है ना, मैंने 2 किचन बना रखी हैं, एक अपनी घर की पर्सनल किचन और एक किचन अपनी शॉप के लिए, जहाँ पे हमारे शॉप का सारा सामान रहता है, शॉप का स्टॉक रहता है और वहाँ की प्रिपरेशन होती है। तो कल हमारी जो है शॉप की किचन है, रेस्टोरेंट किचन है, उसका भी सिलेंडर खत्म हो गया था और आज हमारी घर की जो किचन है पर्सनल, उसका भी सिलेंडर खत्म हो गया। वो तो भगवान का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद की चाय बन गई मेरी, वरना इतनी सुबह सुबह मैं बिना चाय के कैसे रहती। तो फिलहाल दोनों ही सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। तो चौहान साहब तो अभी सोए हुए हैं और 8 बजे चौहान साहब को उठाऊंगी और चलिए देखते हैं कि आज तो 2-2 सिलेंडर जो हमारे घर पे है और दोनों खत्म है, आज कैसे पूरा दिन मैनेज होगा और सिलेंडर हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो चौहान साहब को 8 बजे उठाऊंगी, तब वो जाएंगे। और हमारे यहाँ के जो सिलेंडर है ना, कैंट में मिलते हैं, तो देखते हैं एक सिलेंडर भगवान आज मिल जाए, वरना बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल चलिए फटाफट चाय पीकर खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने शॉप की तैयारी में, क्योंकि 11 to 11 हमारा गजब वड़ा पाव ओपन होने का टाइम है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी फटाफट घर के काम निपटाती हूँ और उसके बाद जो है पहुंचते हैं गजब वड़ा पाव पे। चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं पीती हूँ चाय, ताकि मुझे थोड़ी सी फुर्ती आए, थोड़ी सी एनर्जी आए। तो गाइस, तो फाइनली चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में और अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने वड़ा पाव शॉप की कुछ प्रिपरेशन। तो सुबह 5 बजे उठ के मुझे जो है ना घर के भी सारे काम निपटाने पड़ते हैं फटाफट, जैसे घर की जो है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैंने जो है हाउसमेट लगा रखी है, जो कि आके सुबह का झाड़ू पोछा और 2 टाइम का बर्तन कर देती है, तो मुझे वो नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी घर में बहुत सारा काम होता है, घर में उसके बावजूद भी क्लीनिंग का काम होता है, क्योंकि वो सिर्फ आके आगे आगे झाड़ू पोछा मारती है, बाकी चीज़ों को डीप क्लीन नहीं करती। तो वो सारा करना, बर्तन स्टैंड पे अच्छे से सेट करना, घर का खाना पानी नाश्ता पूरे दिन का अरेंजमेंट करना, अरेंज करना उस वो तैयारी, और फिर अपने शॉप में वड़ा पाव की तैयारी और जो आइटम हम लोग रखते हैं उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन मैं घर से ही करती हूँ, घर पे ही करती हूँ। तो बस सुबह 5 बजे उठकर लगना ही पड़ता है। तो सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले जो है ना मेरी आँख किचन में ही खुलती है। फिलहाल 2-3 दिनों से मैंने रूटीन थोड़ा चेंज किया है। मैं और शिवानी जो है ना मॉर्निंग वॉक पे जाना हम लोगों ने शुरू किया है कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पे अपने शॉप के लिए जो है ना वड़ा पाव के लिए चटनी बना रही थी, और डेली जो है ना हमें बिल्कुल ताज़ा फ्रेश चीज़ें ही रेडी करनी पड़ती, तो इसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है। अगर सुबह 5 बजे मैं ना उठूँ तो सारे काम टाइम से मैनेज ना हो पाए, पूरे ना हो पाए, और मैं 11 बजे शॉप पे ना पहुँच पाऊँ। तो बस किचन के सारे काम खत्म हो गए थे, नाश्ता भी बन गया था और शॉप की जो प्रिपरेशन है खाने पीने की वो सारी प्रिपरेशन रेडी हो चुकी थी। और अब यहाँ पे मैं जो है शॉप के कुछ बर्तन हैं वो धुलने में लगी हुई हूँ। ऐसे तो घर पे भी बर्तन के लिए मैंने मेड लगा रखी है, दोनों टाइम बर्तन धुलती है आके। और तो फिलहाल यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन धुल के साफ कर रही हूँ, क्योंकि 11 बजे मुझे शॉप पे भी पहुँचना है ये सारे काम निपटा के। तो शॉप पे भी हमने लक्ष्मी आंटी को लगा रखा है, जो कि रात में आती हैं बर्तन धुलने के लिए। तो शॉप के जो भी बर्तन निकलते हैं तो वो आकर जो है बर्तन रात में धुल देती हैं और क्लीनिंग का भी काम कर देती हैं। तो फिलहाल कभी कभी वो नहीं भी आती हैं तो फिर सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो फिलहाल अभी किचन के सारे काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने बेडरूम में। तो ये है, आप तो जानते ही हैं कि इधर एक हफ्ते से सर्दी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एकदम से कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और एकदम से कड़कड़ाती ठंड आ गई। तो फिर सुबह और शाम तो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे चौहान साहब जो है निकलने वाले हैं काम से मार्केट, तो शॉप थोड़ा 1-1.5 घंटे देर से ओपन होगी। तो मैं पूरा जो है टाइम का पूरा फुल यूज़ कर रही हूँ। तो उस समय में मैं क्या है गर्म कपड़े फटाफट निकालने में लग गई हूँ कि इसी वक्त जो है ना गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो उठा कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड ओपन किया हुआ है। बेड मेरा बॉक्स वाला है तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो सर्दियों के कपड़े जब सर्दियाँ निकल जाती ना तो मैं इसमें ही अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। तो फिलहाल आज सर्दियों के सारे कपड़े मैं निकाल लूँगी, A to Z जितने भी कपड़े होते हैं, और धूप में डाल दूंगी। तो और गर्मियों वाले कपड़े रख दूंगी। चौहान साहब देखिए मार्केट से आ चुके हैं और चौहान साहब निकल रहे हैं गजब वड़ा पाव के लिए। तो मैं चौहान साहब के साथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम अभी हो नहीं पाया था और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, और जो मेरी हाउस मेड अंजना है अभी वो भी नहीं आई है। तो ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं निकलूंगी गजब वड़ा पाव के लिए करीब 2-2:30 बजे के आसपास। और चौहान साहब यहाँ पे करीब 12-12:30 के आसपास जो है गजब वड़ा पाव जा रहे हैं। चौहान साहब शॉप ओपन करेंगे और उसके बाद मैं घर के सारे काम निपटा के 2-2:30 बजे के। तो गाइस, तो फिलहाल जो सुमित हैं वो सिलेंडर लेने गए थे और सिलेंडर दोनों हमें मिल गए हैं एक साथ।
तो सिलेंडर लेके सुमित जो है आ गए हैं घर, और साथ में जो है आज सुबह का नाश्ता वगैरह रेडी नहीं हो पाया था, तो सुमित जो है आज छोले कुलचे लेकर आए थे। सुमित को छोले कुलचे बहुत पसंद है, तो सुमित नाश्ते के लिए छोले कुलचे लेके आए थे, 2 डब्बे, एक मेरे लिए एक अपने लिए। हालांकि मैंने जो है ना सुबह आटा गूंथ के अपना आटा शिवानी को दे आई थी कि जो है 7-8 पराठे बना दो नाश्ते के लिए, और कल रात में हमने मटर पनीर की सब्जी बनाकर रख ली थी, तो उसके साथ हम लोग खा लेंगे। लेकिन ये बात सुमित को पता नहीं थी कि मैंने शिवानी को बोल रखा है पराठे बनाने के लिए, तो सुमित छोले कुलचे ले आए थे। फिलहाल छोले कुलचे बहुत टेस्टी थे, ऑसम। तो चौहान साहब जो है गजब वड़ा पाव चले गए हैं ओपन करने के लिए, और अभी मेरे कमरे का हाल देखो क्या हो रखा है। कमरे का हाल, सर्दियां आ गई हैं, तो फिलहाल इस हफ्ते जो है ना, पहले तो इतना मौसम ठंडा नहीं था, मौसम गर्म ही था, लेकिन इस हफ्ते एकदम से मौसम, इन्हीं 3-4 दिनों में मौसम ऐसे बदला, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो भी बहुत ठंडा लगता है, बिना स्वेटर के गुजारा नहीं होता। और सुबह उठ के 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाओ तब तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि बिना स्वेटर के घर से बाहर निकल जाए। तो मैंने सोचा कि आज सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, तो बस जो भी प्रिपरेशन थी मॉर्निंग वाली वो करके फटाफट कमरे में लग गई कि जो है ना सारे गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, बाहर धूप में डाल देती हूँ, और जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो उठाकर रख देती हूँ, कम से कम यही काम आज ख़त्म हो जाए। तो बस पूरा फैला हुआ है, तो आधे कपड़े मैं लगा चुकी हूँ, रख चुकी हूँ, बस फटाफट इसको समेटना है। इसके बाद फिर जो है ना तब तक अंजना भी आ जाएगी, अंजना हमारी होममेड, तो फिलहाल वो नीचे का क्लीन करेगी, तब मैं ऊपर का कर लूँगी, और फटाफट फिर इसके बाद पहुँच जाएंगे गजब वड़ा पाव पे। तो चलो जल्दी जल्दी इसको समेटने में लग जाते हैं। पे ऊपर बेडरूम को सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे बैठक के कमरे में, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने अपना जो बेड का जो है चादर चेंज की और पुरानी चादर धुलने को डाल दी है। यहाँ पे नई चादर बिछा रही हूँ, और यहाँ पे बैठक बिल्कुल सेट होने के बाद अब मैं यहाँ पे जाके जो है नहाऊंगी और शॉप जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। तो बस यहाँ पे बज चुका है 3 और मैं शॉप जाने के लिए रेडी हूँ।
फ़िलहाल जो है घर से सारे काम ख़त्म हो के अभी शॉप पे हूँ और अभी ये शाम का टाइम है तो शाम को जो है ना कस्टमर आते हैं, शाम को ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो खाने पीने के लिए सब शाम को ही निकलते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं और चौहान साहब ऑर्डर रेडी करने में लगे हैं और अब हमने अपनी किचन भी पहले से काफ़ी बड़ी करवा ली है। पहले किचन छोटी थी तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होती थी, एक बार में एक ही ऑर्डर रेडी होता था, लेकिन अभी हमने किचन बड़ी करवा ली है तो अब एक साथ 3-3 4-4 ऑर्डर रेडी हो जाते हैं और अभी किचन काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं वड़ा पाव रेडी करने में लगी हुई हूँ और चौहान साहब जो है अभी हम लोगों ने अपना नया मेनू जो है बनवाया है, उसमें हमने काफ़ी नई चीज़ें ऐड की हैं। तो उसमें सैंडविच है, स्वीट कॉर्न है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप वड़ा पाव पे आएंगे, गज़ब वड़ा पाव पे आएंगे वड़ा पाव खाने के लिए, तो आप मेनू देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही सही रिजनेबल प्राइस में भी हैं कि हर कोई खा सके। तो पीछे कस्टमर खड़े हुए हैं काउंटर पे और इधर जो है मैं ऑर्डर रेडी करती जा रही हूँ फटाफट और चौहान साहब अपना सैंडविच रेडी करने में लगे हुए हैं क्योंकि सैंडविच अभी हमने नया स्टार्ट किया है पर बहुत ही औसम, बहुत ही टेस्टी सैंडविच चौहान साहब बनाते हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं कि सैंडविच बहुत पसंद आया उन्हें। तो बस यहाँ पे जो है बड़ा जो ऑर्डर रेडी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे काउंटर पे खड़े होके और भी अपने जो है आगे काउंटर का भी सामान सेट करती जाती हूँ। तो दोस्तों अभी शॉप पे हूँ और 11 बजे शॉप बढ़ाकर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए बस यहाँ का व्लॉग, आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे क्लोज करेंगे और पहुँचते हैं घर। घर पहुँच के मुझे खाना भी बनाना रहता है, उसके बाद फिर खाते हैं और कई रात में 12-1 बजे फिर हमें सोने को मिलता है। गाइस तो फिलहाल अभी रात का बज चुका है 11 बजने में 5 मिनट बाकी है और अभी ठंड बढ़ गई है, हर जगह ठंड होने लगी है। तो शॉप पे भी जो है और रोड पे बाहर भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बाहर भी जल्दी हो जाता है। फिलहाल हम लोगों ने भी शॉप अपनी बढ़ा दी है और हाँ बढ़ा दी है इसके साथ। और भी अब हमारी किचन पहले जैसी नहीं रही, किचन हमारी चेंज हो गई। आप देख सकते हो पहले किचन बस इतनी सी छोटी सी किचन थी, लेकिन अभी किचन जो है ना हमने, आप देख सकते हो कितनी बड़ी किचन हमने कर ली है और काम करने में भी आसानी रहती है और काम अच्छे से हो जाता है। फिलहाल अभी किचन हमारी खूब बड़ी हो गई और ये रही हमारी पूरी किचन। तो फिलहाल किचन अब बहुत अच्छी करा ली है उसमें। तो फिलहाल चलिए अभी टाइम हो गया है शॉप को बढ़ाने का, निकलने का। तो सारी पैकिंग कर ली है, सारा सामान सेट कर दिया है, फ्रिज से निकालने वाला सामान फ्रिज से निकाल दिया है और रखने वाला रख दिया है। चलिए अब 11 बजे घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के हम लोग भी अच्छा सा खाना खाएंगे फिर सोएंगे। और आज तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है फीवर आने वाला है। तो फिलहाल सबसे पहले तो यहाँ से निकलेंगे और मेडिकल स्टोर से लेंगे दवाई और उसके बाद घर पहुँच के फिर खाएँगे खाना। तो फिलहाल चलिए फटाफट पहले यहाँ से निकलते हैं।